स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु अर्जन देव जी शादी की साखी सुनाएंगे। जब गुरु अर्जन देव 11 वर्ष के थे, तब गुरु अमरदास ने अपने सबसे छोटे दोहते की शादी करने का मन बनाया। चूंकि गुरु उससे बहुत प्यार करते थे, वे अपने जीवन काल में ही उसका विवाह होते देखना चाहते थे। मऊ गांव में कृष्णचंद नाम का उनका परम भक्त रहता था। उन्होंने सदैव स्नेह और समर्पण के साथ गुरु की सेवा की। एक बार वह अपने परिवार सहित गुरु को प्रणाम करने आए। उनके साथ उनकी छोटी बेटी गंगा देवी भी थी। गुरु बालक का प्रेम पूर्ण, शालीन, सदाचारी और समझदार स्वभाव देखकर बहुत प्रभावित हुए। गुरु ने भाई कृष्णचंद और उनके परिवार को अपने निवास पर आमंत्रित किया और कहा, मैं आपकी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ और मैं उसे अपनी घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा मतलब था कि मेरी इच्छा है कि उसकी शादी अर्जन देव से हो। भाई कृष्णचंद ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, हे परमपिता, हमें और क्या चाहिए। अगर मेरी बेटी को गुरु के परिवार की सेवा करने का मौका मिले तो ये लिए आशीर्वाद है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु स्वयं हमारे रिश्तेदार बनना चाहते हैं। हमने गुरु अर्जन देव को देखा है, वह बहुत बुद्धिमान और महान है। कुछ दिन बाद शादी की तारीख तय हो गई। गुरु के घर में विवाह की तैयारियां सक्रिय हो गई। गुरु अमरदास और गुरु रामदास विवाह की व्यवस्था करने में व्यस्त हो गए। निश्चित दिन पर बारात मऊ गांव की ओर चल दी। गुरु अमरदास ने स्वयं अपने पोते को सजाया और संवारा। ब्यास नदी पार करने के बाद बारात गांव मऊ पहुंची। गांव के सभी निवासी बारात की अगवानी के लिए बाहर आए। वे सच्चे गुरु का सत्कार करने के लिए भी बहुत उत्सुक थे। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए उनका आदर स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब गांव के मुखिया ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और कहा, मेरा अनुरोध है कि इस गांव की एक परंपरा है कि गांव में प्रवेश करने से पहले दूल्हे को खेत में एक खूंटा खोदकर निकालना पड़ता है। हम आपके पोते के साथ यह शर्त नहीं रखना चाहते, लेकिन ये प्रथा बहुत समय से चली आ रही है। जब गुरु ने ये सुना तो हंसे और बोले, मेरे मित्र, क्या आप हमें केवल साधु ही समझ रहे हैं? हम उस खूंटे को खोदकर आपके गांव में प्रवेश करेंगे। वह खूंटा कहाँ है? मुखिया ने जंड पेड़ की शाखा से बने खूंटे की ओर इशारा किया। बारात के सभी सदस्य तलवारों, भालों और भालों से सुसज्जित थे। गुरु के निर्देश पर एक युवक ने एक भाला गुरु अर्जन देव को सौंप दिया। वह पहले से ही घोड़े पर सवार थे। अपने दाहिने हाथ में भाला पकड़कर उन्होंने घोड़े को खूंटे की ओर बढ़ाया और पहले ही प्रयास में खूंटे को खींच लिया। गुरु अर्जन देव का ऐसा असाधारण पराक्रम देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा था कि 11 साल का लड़का इतनी आसानी से खूंटा नहीं निकाल पाएगा। बारात के सदस्यों ने भी अपने दूल्हे की अद्भुत उपलब्धि की सराहना की। गुरु अमरदास और गुरु रामदास ने अपने बहादुर बेटे को आशीर्वाद दिया। जब बारात एक स्थान पर इकट्ठी हुई तो भाई कृष्णचंद ने अमरदास को सत्कार देने के बाद गुरु रामदास जी को माला पहनाई। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इसके बाद बारात कृष्णचंद के घर की ओर रवाना हो गई। वहां उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां भी परोसी गईं। बारात रात में रुकी और अगले दिन गुरु आज्ञा के अनुसार बीबी गंगा और गुरु अर्जन देव का विवाह संपन्न हुआ। शाम को बीबी गंगा के माता पिता ने एक सुंदर पालकी तैयार की और आंखों में आंसू भरकर अपनी बेटी को विदा किया। उसी दिन बारात पालकी सहित वापस गोइंदवाल पहुंचती है। नगर की सभी महिलाएं गुरु अर्जन देव की दुल्हन को देखने के लिए आई। जश्न मनाने के लिए शहर को रोशन किया गया। साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। अधिक से ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।